आज की जानकारी बहुत ख़ास है। अगर मिस कर दिया तो पछताओगे। तो वीडियो पूरा देखना। इससे आपको नॉलेज मिलेगी और इससे एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। हाय ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ जो बहुत ख़ास है और जो आपको रूल रेगुलेशन है वो अद्भुत है और वो उसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और ऑल पर क्लिक करो, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं नॉन स्टिक तवा है और इस पर मैंने रोटी रख दी है। रोटी क्यों रखी, इसकी भी कहानी है, वो कहानी सुनो। मैं इस पराठे को बना रही थी। ये दाल का पराठा है और चने की दाल और मूंग के छिलके वाली दाल बच गई थी रात को। तो मेरी आदत है कि मतलब मैं कुछ चीज़ यूज़ में लेती हूँ और यूज़ में लेनी चाहिए। कभी कभी बिगाड़ा भी होता है और ख़राब हो जाती है चीज़ें, तो उनको फेंकना भी पड़ता है। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो, मैं संदेश यही दूँगी, हमें अपनी घर की चीज़ों को काम में लेना चाहिए और ऐसा ही मैंने किया। लेकिन इसकी कहानी अलग है। मैं पराठा बना रही थी और उसको बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि मैं तवे को खाली नहीं छोड़ती और इसके मतलब इस पर या तो कुछ छोटी गोली रखनी चाहिए या रोटी का टुकड़ा रखना चाहिए, ये काम मैं करती हूँ। और गैस का चूल्हा कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं छोटी सी गोली पहले ही तवे पर डालकर और गैस के चूल्हे पर रख देती हूँ। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है और ये कहानी इतनी रोचक है कि आपको मतलब अद्भुत लगेगी। तो पूरी सुनिए। तो ये क्या हुआ कि मैं सोच रही थी, मतलब पराठा बना ही रही थी और पराठा बनाते बनाते क्या हुआ, सस्पेंस। पराठा बनाते बनाते ये पराठा ना तो मैं उसका टुकड़ा तोड़ पाई और ना ये मतलब पराठा, मैंने तो सोचा था कि मैं खाऊंगी इस पराठे को और मतलब छोटा सा टुकड़ा तोड़ के और उसमें रख दूंगी, मतलब तवे पे रख दूंगी। तवा क्योंकि सूना नहीं छोड़ते। तो लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर के मतलब ये मैं क्या कहूँ, भगवान को भोग लगना था या पितृ को भोग लगना था या कोई अद्वितीय शक्ति है जो ये चाहती थी कि मैं ये पराठा ना खाऊं और ये भोग उनको ही लगे। तो मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ, जो भी दिव्य शक्ति है। और मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ये क्या हुआ। तो पराठा बनते बनते मतलब मैं 2 पराठे ऑलरेडी अपने लिए बना चुकी थी और अपने घर के लोगों को खिला चुकी थी। सारे पराठे मतलब दो पराठे। और मैंने सोचा था कि मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं 3 पराठे खाऊंगी और इसी निमित्त ये पराठा बना रही थी, तीसरा पराठा। लेकिन मेरे नसीब में 2 ही पराठे थे। मतलब और भी आटा है और मैं और बना सकती हूँ, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन अद्भुत जानकारी आपको दे रही हूँ कि ये तीसरा पराठा लटक गया, मतलब गिर गया और ये तवे पे से गैस के चूल्हे से मतलब ऐसा किनारे पे लग गया कि मुझे इसको पराठा इस पर रखना ही पड़ा। क्योंकि क्यों रखा मैंने, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के भगवान, हमारे घर के देवता भोग लेने आते हैं और इस निमित्त हमारे हाथ से रोटी छूट के गिर जाती है। हालांकि इसकी और भी कई वजह हो सकती है, लेकिन एक कारण, वन ऑफ द कारण ये भी है। तो मैंने उनका सम्मान करते हुए ये रोटी रख दी, मतलब ये पराठा रख दिया और मैंने तवे पर ही रख दिया। मतलब मुझे हंसी भी आई कि मैंने कहा कि मतलब भगवान को भोग लेना होता है तो भगवान कैसे लीलाएं रचाते हैं और पितृेश्वर को भोग लेना होता है तो कितनी लीला रचाते हैं, ये हमारी समझ से परे है। और ये इतना अद्भुत मतलब ज्ञान आपको दे रही हूँ कि किसी भी मतलब आपके हाथ से अगर रोटी छूट के गिर जाए तो वो रोटी आप काम में ना लेवें और वो रोटी गाय को खिलानी है या पितृ को खिलानी, मतलब पितृ को भोग लगाना है या भगवान को भोग लगाना है, ये आप सोचने लगें और उस रोटी को या पराठे को आप काम में ना लेवें। गाय की रोटी तो आप निकालते ही होंगे और गाय की रोटी अगर आप निकाल चुके हैं तो ये रोटी, ऐसी रोटी आप काम में न लेवें, क्योंकि ये रोटी कोई भोग लेने आता है और ऐसा ही मैं मानती हूँ। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ जो भी जिन्होंने ये भोग लिया। और मैं तीसरी रोटी नहीं खा पाई तो मुझे कोई मलाल नहीं है इस चीज़ का, मतलब मैं और रोटी बना लूँगी और खा लूँगी, वो मैटर नहीं है। लेकिन मेरा मतलब मन बहुत ही गर्वित हो गया
और बहुत ही प्रसन्न हो गया जब मैंने तीसरी रोटी मेरे हाथ से, मतलब मैंने नहीं चाहा था, मैंने तो सोचा था टुकड़ा रखूँगी, लेकिन मेरे भगवान को पूरा भोग लेना था और उन्होंने ऐसा किया। तो ये पराठा हालांकि रात की दाल का था, लेकिन उन्होंने फिर भी मैंने रख दिया और उनको हाथ जोड़ती हूँ मैं। तो ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, तो ऐसा आपके साथ भी हो तो आप ध्यान रखना। मेरी ननद के साथ भी ऐसा हुआ। उनके मतलब बाई है, उसकी छोटी बच्ची है, तो एक दिन अचानक उनके घर आई और वो मतलब उसको भोग लेना था, तो वो बोली आंटी मुझे खाना है। उनकी डाइनिंग टेबल पर चढ़कर बैठ गई और लपालप गपागप खाने लगी। और उसको खाते देखकर मेरी ननद आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इतनी स्पीड से खा रही थी। तो उन्होंने जो भी देवी देवता थे उनको प्रणाम किया होगा, मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं मालूम, लेकिन प्रणाम किया ही होगा, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत रिलीजियस हैं और बहुत मतलब ऐसा काम करती हैं, मतलब रेकी हीलिंग भी करती हैं और एंजल हीलिंग और लामा फेरा भी करती हैं। वो मेरे हस्बैंड के मतलब जैसा ही काम करती हैं। तो उनको मतलब इस चीज़ की ज़्यादा समझ है कि कौन आया है, कौन किसके मतलब रूप में कौन भोजन खाएगा, कौन प्रसादी ग्रहण करेगा, ऐसा वो मानती हैं और उसमें विश्वास भी करती हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ और इनकी बात भी मेरे समझ में आ गई और मैं ये पराठा मतलब इसीलिए मैंने तवे पे रख दिया है। तो तवा मतलब जब मैं धोऊंगी तब इसको हटाऊंगी, लेकिन ये अद्भुत बात है और आप इसके सुन के आश्चर्यचकित होंगे। तो आप भी अपने घर पे कोई चीज़ छूट के गिर जाए, मतलब खाने से संबंधित, उसको स्वयं न खाएं और उसका ऐसा प्रयोग करें, मतलब श्रद्धा से अर्पित कर दीजिए, श्रद्धा से भोग लगा, मतलब ऐसा मन ही मन मानसिक रूप में उनको ये ऐसा सोचिए कि आपके द्वारा ऐसा भोग लग गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।